राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24 की कथा कहेंगे। आप लोग इसे श्रवण करें। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, अधूरी कथा नहीं छोड़ें, क्योंकि तभी इसका उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इस सब पुण्य वार्षिक तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया है, उसके दान, तप, पोषण, व्रत आदि करने से क्या फल है? इष्ट पूर्ति से क्या फल है? जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिलके के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी मुक्ति पाता है और उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख मास में द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ का दान करता है, बछड़ा सहित गौ का दान करता है, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निर्मित दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का भी दान करते हैं, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षड्युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय समुद्रवती पृथ्वी का कोटि बार दान करता है, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसको राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ करने के फल के समान मिलता है। उसको राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। सोई फल गंगा को मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। सोई फल गंगा के स्नान से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें, उसमें शक्कर, मधु और घृत मिलाए मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता निर्मित भक्तिपूर्वक पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करावें, वह अपने सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो शाम के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निर्मित शरबत का दान करे, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचली को छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी का दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करे, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करे, वह आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, वो अक्षय फल का दाता होता है। सो अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन,
इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी हैं। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ था। इसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री भई। वह कन्या सत्यशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उसे विवाह करने पर वह अपने यवन नाम देश को जाता हुआ। वह रूप यौवन संयुक्त कभी भी उसकी प्यारी ना बही और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे और उसके सिवाय किसी से कुछ भी द्वेष नहीं रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनके पिछले उनके त्याग हुआ था, तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषधि देकर अपने पति वश कर लिए हैं। योगिनी के पास जाकर वह सुंदर औषधि दे देवेंगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करती हुई और वह दुराचारी बहुत ही शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था, जिनमें गोटा किनारी लगा हुआ था और बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफ़ेदी हो रही थी। दीपक नगर में जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित हो रहे थे। जो सेवा करने को आए उन्हें देख रही हैं और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से उस स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह योगिनी प्रसन्न होकर मन को क्षोभ कराने वाले वशीकरण मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार करके पाँव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी, जो बड़ी चमक रही थी, भेंट की, जिसमें सुंदर स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। इस पाँव की अंगूठी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जानकर हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दो और उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, अपने पति को खिला देना और उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई। संध्या के समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार नहीं किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन छीड़ होने लगा। उसके गुहा स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुष्पवली इच्छापूर्वक विचारने लगी। तेज छीड़ हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूँगी। ऐसी सोच कर रखे वह दौड़कर योगिनी के पास गई और उससे सब उसने वृत्तांत कहा। तब उसने पिछली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि को देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पिछले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह है इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपस्थित घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी।
इसी पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राण नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की टोंटी बंध गई और पाँवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभ्राण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल थी। कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तिष्क में कीड़े भरे रहते तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देवयोग से जब कर्म फल पूरे हो गए तो वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धुले। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल होकर उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्ट चरित्र किए। हे ब्रह्मांड, जो कोई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती हैं, वह मेरे ही भांति ताम्रभाण नामक नरक में डालकर तपाई जाती हैं। पति ही नाथ हैं और पति ही स्वामी हैं, पति ही देवता हैं। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती हैं? जो कोई अपने पति को दुख देता है वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाता है और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्ट, दुराचारणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि अन्न भोजन आदि करके जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद आदि पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तो मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य उन्हें मोक्ष मिलती हैं। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। हे जनार्दन, भगवान दीनानाथ हैं, जगत पिता हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन्म भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसे ही प्रजा होती हैं। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को
नष्ट कर देती हैं। हे महामुनि, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार कर दें। मेरा उद्धार करो, मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भुगता है। हे दुराचारणी क्षुद्र, क्या करेगी जिसने रक्षा चूड़ादि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिलाकर दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पाकर ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, हे पद्मबंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में पड़े हैं, गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है आपका, ऐसा देव वेत्ताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये वेद वेत्ताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उसे पाप रक्षा रूपी भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करके जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्त्र को नष्ट करके अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु होकर अतएव मुझे दुबुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आरती कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया तो अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं की ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी थी। राजा शिव ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शेन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी तो जीमुत वाहन नाम करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ उनने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दान दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेष शुद्ध स्थान पर बरसता है। मेघ क्या शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है। क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। जैसे कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरी निर्मत द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाओ। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर
100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान होकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर मांगे 10 दिशाओं को प्रकाश करती हुई चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा हुई। श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसी अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त करके संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की इसकी प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी ही यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोक में सिद्ध कर दी। कथा का समापन हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। कल अध्याय 25 की कथा कहेंगे, वैशाख मास अध्याय 25 की कथा कहेंगे। प्रतिदिन आप लोग कथा को अवश्य सुनें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। राधे राधे दोस्तों।